दिखा रखी है, मैं काम नहीं करूंगा। अरे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी रात में छुप के मुझे फोन करते हैं, अरे ऐसा निकम्मा चेयरमैन हमारे कहां बाग में लिखा था। अरे हमारे बाग इतने खराब कहां से थे कि ऐसा निकम्मा चेयरमैन हमको मिला। और मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप अपने पार्षदों की एक फोटो शूट करवा के दिखा दो, आपका बहुमत आपको खुद को मिल जाएगा। आप सभी पार्षदों को एक साथ बिठा करके फोटो नहीं खिंचा सकते। आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षदों को चैलेंज है मेरा आज आपको, यहां से पूरे भीम देवगढ़ की राजनीति करना छोड़ो, जो जनता ने काम दिया है देवगढ़ शहर का वो करो। और हमारी छोड़ो, हमारे से तो आप नफरत रखोगे, हमारे को तो आप जहां चाहोगे वहां गालियां दोगे। काम करने वाले आदमी गाली सुनने के लिए तैयार रहते हैं, हम उससे विचलित होने वाले नहीं है। हम तो कर्मयोगी है, काम करेंगे निश्चित तौर पे। पर आप उन बीजेपी के पार्षदों का, उन बीजेपी के वोटरों का, उन बीजेपी के नेताओं का, जिनका सर नीचे करके देवगढ़ शहर में घूमते हैं, जब नाली जाली नहीं लगती, लाइटें नहीं लगती, देवगढ़ में छोटे मोटे काम नहीं होते, और देवगढ़ के पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? चेयरमैन साहब आपका काम क्यों नहीं है ये? हमको कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को आप कुछ मदद दो। फिर भी पिछले बोर्ड की मीटिंग हुई, आपने अपना घमंड और अहंकार दिखाया। आपने अपना घमंड और अहंकार दिखा करके उस मीटिंग में सारे पन्ने फेंक करके आप चले गए। शर्म नहीं आई आपको? किसके ऊपर फेंक के गए वो पन्ने? और वो पन्ने आज भी इस सभागार में पड़े हुए बोल रहे हैं हमारा चेयरमैन कब आएगा। 12-14 महीने हो गए पन्ने फेंके हुए। देवगढ़ के विकास के पन्नों को उठाने के लिए हमारा चेयरमैन कब आएगा? वो कागज खुद बोल रहा है कि ऐसा निकम्मा चेयरमैन वापस कमरे में आके कब जीसी लेगा, कब देवगढ़ के लोगों की सुध लेगा। लोग भूलते नहीं है। आप बोरवा से काला गुमान का दौरा मत कीजिए, परेशान मत होइए। आप तो वार्ड नंबर 1 से शुरू होकर वार्ड नंबर 25 का दौरा कर लो। और हम कांग्रेस के लोगों को तो आप हे दृष्टि से देखते हो। आपके दिलो दिमाग में हमारे लिए तो बहुत नफरत भरी है। नमस्कार, प्रणाम। आज कांग्रेस और एमएलए सुदर्शन सिंह जी की नगर पालिका को घेरने की जो नौटंकी हुई, उसमें मैं देवगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते और मेरी शहर की जिम्मेदारी होने के नाते कहना चाहता हूं कि देवगढ़ नगर में विकास को लेकर मैं प्रारंभ से ही बहुत संवेदनशील रहा हूं और इसके लिए प्रशासन शहरों के संघ पट्टा वितरण कार्यक्रम में मेरे 78 बिंदुओं का एक श्वेत पत्र, जिसमें देवगढ़ नगर के सर्वांगीण विकास की पूरी धारा थी, प्रत्येक वर्ग को समाहित करते हुए बहुत बड़े विस्तृत लेवल पे मैंने सोच रखे। माननीय संभागीय आयुक्त उदयलाल आंजना जी, मंत्री जी और विधायक महोदय को ये कहा कि इन बिंदुओं पे देवगढ़ नगर का विकास करना है, एवं विधायक महोदय जी को इतना कहा कि यदि देवगढ़ नगर के विकास के लिए आपका पसीना बहेगा तो ये शोभालाल इसके लिए खून बहा देगा। उसके बावजूद भी उनको बिल्कुल प्राथमिकता न देते हुए मेरे प्रत्येक कार्य को नकारा गया और देवगढ़ के विकास को नगरपालिका के अधिकारी द्वारा षड्यंत्र पूर्वक रोकने का जो षड्यंत्र किया है, आने वाले समय में जनता बहुत चतुर है, बुद्धिमान है और समय रहते जवाब देगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर को जब बोर्ड की बैठक होनी थी, उस बैठक के लिए मुझे निर्वाचित होने के बाद कम से कम 8 महीनों तक लगातार पसीना बहाना पड़ा, सैकड़ों लेटर लिखने पड़े, तब इनके कान पे जू रहेंगी। वो भी इसलिए कि विधायक महोदय ने मुझसे वादा किया था समितियां आप भी मत बनाओ, मैं भी नहीं बनाऊंगा। और हुआ क्या, इन्होंने मेरे पीठ में खंजर भोंकते हुए एक तरफा 14 समितियों का गठन कर दिया, जिसमें मेरी स्वयं की समिति में भी हम बहुमत में नहीं थे। और इन्होंने उनको पास कराने के लिए षड्यंत्र पूर्वक 1 अक्टूबर को बैठक रखी। उसके लिए भी मैंने 16 बिंदुओं का एक एजेंडा जारी किया था, जिसमें गरीबों के लिए भूखंड आवंटन, जो दुकान विहीन लोग हैं उनके लिए दुकानों का निर्माण, स्वच्छता सौंदर्यता का काम, जल संरक्षण, देवगढ़ के पेयजल स्रोतों को विकसित करना, उनको संरक्षित करना, नगरपालिका भूमियों को संरक्षित करना, अनेक पुस्तकालय,
इत्यादि कई काम थे उसमें, लेकिन इन्होंने उन काम को भी नकार के मात्र 3 बिंदुओं का एजेंडा जारी करके बलात्पूर्वक हमें हठधर्मिता से नगर पालिका के प्रशासन से दूर करने के लिए, विकास से दूर करने के लिए जो समितियों का इन्होंने गठन किया। मैंने हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में जाकर उन पे स्टे लाया, क्योंकि मेरी मांग उचित थी। न्यायालय ने तुरंत मुझे स्टे दे दिया और समय समय पर मैं मिलता रहूं। अब ये 10 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं, जबकि जो कामली घाट हाईवे, ये कामली घाट से देवगढ़ मार्ग है, एक टेंडर इन्होंने 2020 में प्रशासक काल में ईओ कृष्ण गोपाल माली ने लगाया था, लेकिन उनका टेंडर जो 37% बिलो था उसको इन्होंने खुद ने निरस्त करवाकर उनको नोटिस दे देकर इनका वापस टेंडर किशन लाल सालवी को दिया गया, जो कि 6% अबव था, और इनकी टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो लेट हुआ। जबकि ये मत भी विधायक महोदय या डीएमएफटी फंड से होना चाहिए था, जबकि ये फंड नगर पालिका ने खर्च किया। उसके अलावा आपको तो सिर्फ एक स्टेडियम से लेना देना था, और मैंने कभी कोई स्टेडियम का काम नहीं रोका। आधे से ऊपर काम मेरे द्वारा किया गया, लेकिन देवगढ़ की जन भावना थी इस स्टेडियम का नाम श्री करणी माता के नाम से किया जाए। उसके ऊपर भी आपने जबरदस्ती 8 फरवरी जब उपाध्यक्ष के चुनाव थे, आचार संहिता लागू थी, तब जबरन ये नाम थोप दिया गया। अभी गत नवरात्रि में मैंने मांग की थी कि देवगढ़ स्टेडियम का नाम करणी माता के नाम से किया जाए, तो इन्होंने घोषणा की, लेकिन वो घोषणा भी थोथी साबित हुई। कुल मिला के अपनी दोष और तानाशाही और सत्ता मद में चूर और मेरे को निकम्मा कहना ये है। जबकि कोविड सेकेंड लेयर में मैं हॉस्पिटल गया, अंदर वार्डों में घुमा, मेरे भरसक प्रयास रहे देवगढ़ को लेकर हम आगे बढ़े, और एक निश्चित सोच है कि देवगढ़ को एक नई दिशा मिले। देवगढ़ गौरव केंद्र, महिला समृद्धि केंद्र, देवगढ़ कैरियर मार्गदर्शन केंद्र, खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन सेंटर, उसके लिए भी अनेक योजना है। दुकानों का निर्माण करना, 200 बीघा में भव्य एक आवासीय योजना का निर्माण करना, ताकि ये नगर पालिका अपने आप में मजबूत होकर 50-100 सालों तक इनकी आर्थिक समृद्धि से चले। बहुत विस्तृत सोच है, लेकिन इन्होंने मेरे को यहां तक कहा आप पार्टी के काम मत करो, पार्टी के विस्तार के बारे में नहीं सोचूं। क्यों नहीं सोचूं? मेरा संगठन है, जिस संगठन से मुझे इतना मान सम्मान मिला, मैं देवगढ़ के प्रति जिम्मेदार हूं और आने वाले समय में अधिक जिम्मेदार रहकर काम करूंगा। मैंने कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह पूर्वक कोई किसी वार्ड में भेदभाव नहीं किया किसी के। मैंने तो शुरू में श्री करणी माता की शपथ लेकर कहा था कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, लेकिन इनके जो अधिकारी है वो 3 जगह लगा हुआ है। देवगढ़ नगर पालिका, हमेड नगर पालिका, गंगापुर नगर पालिका, और उसकी जो शैली है वो मुझे सहन नहीं है। मैं खुला कह रहा हूं, विधायक महोदय आपके इस अधिकारी को हटा दीजिए, आपको भी डुबाएगा ये, और देवगढ़ नगर को तो वो डुबा ही रहा है खुद के माध्यम से। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए किसी को आप इतना दोषारोपण मत करो। हम कितने संवेदनशील है, कितने कर्मठ है, वो देवगढ़ नगर की जनता जानती है। और मैं इतना कह सकता हूं कि मैं तो सत्य के मार्ग पर चलने वाला हूं, कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगा। लेकिन ये आज जो इनके साथ हो रहा है विधायक महोदय के साथ, और हार की हताशा समझो कि आने वाले समय में इनकी संभावित हार हो सकती है। इसी को देखते हुए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मुझे मेरे शहर देवगढ़ नगर पर पूर्ण विश्वास है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी जो हमारे विकास की धारा है वो गंगा बहेगी, और 78 बिंदु पर बहुत सर्वांगीण विकास के रूप में काम होगा। जय हिंद, जय भारत। विधायक महोदय ने जैसा कहा कि ये तो बहुत चतुर चालाक है, पूरे बोरवास सेकावास पूरे भीम देवगढ़ की विधानसभा में खाक छानता फिर रहा है, और कहा कि हरि सिंह जी की विधायक की छीन लेगा और ये खुद विधायक बनने के लिए आतुर है। मैं माननीय आपसे कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री, और जहां मेरा संगठन मुझे दायित्व देगा मुझे बेखूबी से उसको निभाऊंगा। और देवगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद पे 2 बार आसीन होना मेरे लिए गर्व की बात है। जनता का मेरे प्रति जो आशीर्वाद सुनहरा वो आगे भी रहेगा, और मैं पूरी जिम्मेदारी और पूर्ण नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते शहर की जिम्मेदारियों से बखूबी परिचित हूँ और बहुत निष्ठा से इसको निभाऊंगा। और मेरी कोई इतनी बड़ी ख्वाब नहीं है मैं यहाँ का विधायक बनूं, लेकिन जो पद मेरे पास है उसको बहुत
तल्लीनता से, कर्तव्य निष्ठता से, समर्पण निष्ठता से और समर्पित भाव से निभाना चाहता हूं और कृपया कर उसमें अड़ंगा नहीं लगाए तो आपके लिए भी बेहतर होगा, देवगढ़ नगर के लिए भी बेहतर होगा। और आने वाले समय में आपको भी जनता इसी तरह रहा तो हो सकता है कि आपके जो रवैये है उनके लिए आपके ऊपर भी दोषारोपण किया जा सकता है और जनता करेगी। जय हिंद।